अगर आपकी कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी है, चाहे वो पैसों से जुड़ी हुई हो, नौकरी से, एग्जाम से, शादी से या रिश्तों से, तो महादेव की कृपा से उसे पूरा करने का एक सुंदर और सशक्त तरीका है। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी सरल लेकिन प्रभावशाली वैदिक उपाय साझा करने जा रही हूँ जो आपकी इच्छाओं को साकार करने में सहायक हो सकते हैं। ये उपाय केवल परंपरा नहीं, अनुभव से सिद्ध है। फर्क बस इतना है कि इन्हें विश्वास और सकारात्मक भाव से किया जाए। अब जब महाशिवरात्रि का पावन समय आ चुका है, तो यह अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाने का अत्यंत शुभ अवसर है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आप भगवान से कुछ मांगे तो कमी या याचना की भावना से नहीं, बल्कि ग्रेटिट्यूड की भावना से मांगे। भगवान मुझे दे दो, यह भाव आपको अभाव में रखता है, लेकिन भगवान आपका धन्यवाद है कि मेरी इच्छा पूर्ण हो चुकी है, यह भाव आपको पूर्णता के कंपन में ले जाता है। मांगने की ऊर्जा और धन्यवाद की ऊर्जा, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब आप पहले से ही आभार प्रकट करते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि आपको विश्वास है, और विश्वास ही मैनिफेस्टेशन की असली कुंजी है। अगर आप मुझसे पूछे कि भगवान से कुछ पाने का सबसे सही तरीका क्या है, तो मेरा आंसर होगा ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड ही वह सेतु है जो आपकी इच्छा को वास्तविकता से जोड़ता है। जब आप किसी इच्छा के लिए पहले से ही धन्यवाद कहते हैं, तो आप उस इच्छा को दूर नहीं बल्कि अपने करीब ला रहे होते हैं। एडवांस में ग्रेटिट्यूड दिखाना ही असली मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट है। इसीलिए आज से मांगने की आदत छोड़िए, मुझे दे दो। इसकी जगह कहिए धन्यवाद कि यह मुझे मिल चुका है। कहना शुरू कीजिए और यही ऊर्जा चीज़ों को तेजी से आपकी ओर आकर्षित करती है। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि की। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अवसर है। इस दिन की गई साधना, प्रार्थना और उपाय कई गुना प्रभावशाली हो जाते हैं। मैं आज कुछ विशेष और अनुभव से सिद्ध उपाय साझा करने जा रही हूँ। अगर आप इन्हें विश्वास, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ करेंगे तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो पूरी न हो सके। हाँ, आप हर सोमवार शिव जी की पूजा और उपाय कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास, शुभ और ऊर्जावान दिन जैसे महाशिवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या या अन्य पोर्टल टाइम्स, इन दिनों में किए गए रिचुअल्स का प्रभाव बहुत अधिक होता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा उस समय अधिक सक्रिय होती है और आपकी मैनिफेस्टेशन की शक्ति भी बढ़ जाती है। आज मैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग उपाय शेयर करूंगी, चाहे वे धन से जुड़ी हुई हो, करियर से, रिश्तों से या किसी अन्य इच्छा से। कोशिश रहेगी कि हर स्थिति के लिए आपको एक दिशा मिले, और अगर किसी वजह से आपको ये सब जटिल लगे तो अंत में मैं बेहद आसान, सरल और शक्तिशाली मास्टर रेमेडी भी बताऊंगी जिसे कोई भी कर सकता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले उपाय से। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बोर्ड हो, प्रतियोगी परीक्षा हो या कोई इंटरव्यू, तो यह उपाय आपके लिए है। आपको एक छोटा सा बर्तन लेना है, उसमें साधारण जल भरना है। उस जल में कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाएं और थोड़ा सा दही डालें। अब इस मिश्रण को अपने हाथों में लेकर अपनी आंखें बंद रखें। स्पष्ट रूप से कल्पना करें कि आप अपने एग्जाम में मनचाहे अंक प्राप्त कर चुके हैं। खुद को सफल होते हुए देखें, रिजल्ट आते हुए, आपका नाम लिस्ट में दिखाई देता हुआ देखें। इसी पॉजिटिव भावना के साथ उस जल को शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद बेलपत्र श्रद्धा से चढ़ाएं, चंदन का तिलक शिवलिंग पर लगाएं और फिर अंत में शांत मन से ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। यह प्रोसेस केवल एक रिवाज नहीं है, यह आपकी ऊर्जा को फोकस करने और आत्मविश्वास बढ़ाने का माध्यम है। अब चलते हैं अगले उपाय पे। अगर आपका लक्ष्य आर्थिक स्थिरता, प्रमोशन, बिजनेस ग्रोथ या आय में वृद्धि है तो यह उपाय आप अपना सकते हैं। आपको थोड़ा सा दालचीनी पाउडर लेना है, यानी सिनेमन पाउडर, और उसे श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करना है। दालचीनी को समृद्धि और आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ यदि संभव हो तो गन्ने का रस भी शिवलिंग पर अर्पित करें। गन्ना मिठास और निरंतर वृद्धि का संकेत देता है। जैसे उसका रस मीठा होता है, वैसे ही जीवन में धन का प्रवाह मधुर और निरंतर बना रहे। अर्पण करते समय मन ही मन यह भावना रखें कि आपकी आय के स्रोत बढ़ रहे हैं, अवसर आपके पास आ रहे हैं और आर्थिक स्थिरता पहले से कहीं ज्यादा अच्छी हो रही है। श्रद्धा, स्पष्ट इरादा और कृतज्ञता, इन तीनों के साथ किया गया हर उपाय कई गुना प्रभावशाली हो जाता है। दालचीनी अर्पित करने के बाद आप कच्चा दूध भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। जब आप यह अर्पण कर रहे हैं उस समय केवल रिवाज मत निभाइए, अपनी ऊर्जा को अपने इरादे से जोड़िए। मन ही मन स्पष्ट शब्दों में अपनी धन से जुड़ी हुई इच्छा बोलें, लेकिन ध्यान रहे प्रेजेंट टेंस में। जैसे मेरी आय लगातार बढ़ रही है, मेरे जीवन में धन का स्थिर और सकारात्मक प्रवाह है, धन्यवाद महादेव, मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत हो चुकी है। जब आप पहले से ही धन्यवाद देते हैं तो आप कमी की नहीं, पूर्णता की भावना में होते हैं। यही भावना आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को धीरे धीरे हटाती है और स्थिर आय के रास्ते खोलती है। हीलिंग केवल शरीर की नहीं, मन और भावना की भी होती है। अगर आप किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या, मानसिक तनाव या अंदरूनी असंतुलन से गुजर रहे हैं तो यह सरल उपाय करें। एक पात्र में स्वच्छ जल लें, उसमें कुछ काले तिल डालें, यदि उपलब्ध हो तो थोड़ा सा गंगा जल भी मिला दें।
अब इस जल को शिवलिंग पर अर्पित करते समय यह भावना रखें कि आपके भीतर से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है और आप स्वस्थ, संतुलित और ऊर्जावान हो चुके हैं। विश्वास रखें, आपका शरीर और आपका मन दोनों दिव्य ऊर्जा से भर रहे हैं। यह उपाय ओवरऑल सक्सेस के लिए है, चाहे एग्जाम हो, नौकरी हो, प्रमोशन हो या करियर में नई ऊंचाइयां। आपको शिवलिंग पर ये चीजें अर्पित करनी है। शहद, पीली सरसों के दाने, थोड़ा सा घी, इन तीनों को चढ़ाते समय अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखें। खुद को उस पद पर देखें, उस सफलता को जीते हुए महसूस करें। मन में कहे, मैं अपने करियर में आगे बढ़ रही हूँ, सफलता मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। धन्यवाद महादेव, मेरे लिए सही अवसर खुल चुके हैं। जब इरादा स्पष्ट हो, भाव सच्चा हो और आभार पहले से ही व्यक्त किया जाए तो सफलता केवल संभावना नहीं, वास्तविकता बन जाती है। सभी सामग्रियां शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद अगला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है मंत्र जाप। आपको 108 बार इस विशेष मंत्र का उच्चारण करना है, ओम होम झूम सह। यदि किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो चिंता की बात नहीं, अपने घर के मंदिर या शांत स्थान पर बैठकर भी इसी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ जाप कर सकते हैं। जाप करते समय अपनी आंखें बंद रखें और अपने करियर से जुड़ी बाधाओं को हटाते हुए देखें। कल्पना करें कि रास्ते साफ हो रहे हैं, नए अवसर सामने आ रहे हैं और आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह मंत्र केवल सफलता के लिए नहीं बल्कि करियर से जुड़े अवरोधों को दूर करने के लिए भी अत्यंत प्रभावी माना जाता है। अपनी इच्छा को मन में स्पष्ट रखते हुए 108 बार जाप करें। यदि आप अधिक बार कर सके तो और भी बेहतर है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में निखार, आकर्षण या एक पॉजिटिव मैग्नेटिक ऑरा विकसित करना चाहते हैं तो ये सरल उपाय करें। गुलाब जल लें और उसके साथ कुछ गुलाब की पंखुड़ियां भी रखें। इन दोनों को हाथ में लेकर कुछ समय के लिए यह महसूस करें कि आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपका चेहरा दमक रहा है और आपकी उपस्थिति लोगों को सहज रूप से आकर्षित कर रही है। फिर इन्हें शिवलिंग पर अर्पित कर दें। भाव रखें, मेरी आभा आकर्षक और सकारात्मक हो चुकी है। यदि आप अपने रिश्ते में और अधिक प्रेम, सामंजस्य और गहराई लाना चाहते हैं तो ये उपाय अपनाएं। इसके लिए आपको चाहिए शहद, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद रंग के फूल। इन सभी को श्रद्धा से सब शिवलिंग पर अर्पित करें। अर्पण करते समय अपने और अपने साथी के बीच प्रेम, समझ और मधुर संवाद की कल्पना करें। मन में कहें, हमारा रिश्ता और मजबूत हो चुका है, हमारे बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ रहा है। जब भावना सच्ची हो और ग्रेटिट्यूड पहले से ही व्यक्त किया जाए तो रिश्तों में पॉजिटिव परिवर्तन अवश्य आने लगते हैं। जब आप शहद, चीनी और सफ़ेद फूल शिवलिंग पर अर्पित करें तो केवल सामग्री न चढ़ाए, अपनी भावना भी अर्पित करें। मन ही मन अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से बोले। अगर आपके रिश्ते में गलतफहमियां, दूरियां या तनाव चल रहे हैं तो उसे ठीक होता हुआ महसूस करें। खुद को और अपने पार्टनर को मुस्कुराते हुए देखें। ऐसा माने कि सब कुछ पहले ही सुलझ चुका है। याद रखिए, आप जिस तस्वीर को अपने मन में बार बार देखते हैं वही आपकी वास्तविकता बनना शुरू हो जाती है। अगर आप अपने मन चाहे साथी के साथ विवाह की इच्छा रखते हैं लेकिन परिवार या परिस्थितियां साथ नहीं दे रही तो यह साधना करें। शिवलिंग के सामने शांत भाव से बैठे और पार्वती स्वयंवर मंत्र का 108 बार जाप करें। जप करते समय खुद को उसी व्यक्ति के साथ सुखी वैवाहिक जीवन जीते हुए देखें। यदि संभव हो तो 108 बार से अधिक बार भी जाप कर सकते हैं। निरंतरता और विश्वास यहाँ सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। यह साधना धीरे धीरे रुकावटों को कम करने में सहायक होती है। अब बात करते हैं एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय की, जिसे आप किसी भी इच्छा के लिए कर सकते हैं। एक लोटे में स्वच्छ पानी लें। अब इस पानी को एनर्जाइज करना है, लेकिन कैसे? पानी को दोनों हाथों में पकड़ें, आंखें बंद करें और अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से बोलें जैसे वह पहले से ही पूरी हो चुकी है। भाव रखें कि यह पानी आपकी इच्छा की ऊर्जा को अपने अंदर धारण कर चुका है। कहा जाता है कि पानी में मेमोरी होती है। जब आप पॉजिटिव शब्द, भाव और ग्रेटिट्यूड उसमें डालते हैं तो वह उसी कंपन को अपने भीतर रखता है। यदि आप इस एनर्जाइज्ड पानी को प्रतिदिन श्रद्धा के साथ पीना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके आसपास की परिस्थितियां बदलने लगती हैं। याद रखें, स्पष्ट इरादा, वर्तमान काल में कही गई बात, ग्रेटिट्यूड, यही शक्तिशाली मैनिफेस्टेशन है। अब मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने जा रही हूँ जो किसी भी इच्छा के लिए की जा सकती है, चाहे वह पैसा हो, करियर हो, रिश्ता हो, शादी हो या हीलिंग। आपको बस एक लोटा लेना है, उसमें स्वच्छ पानी भरना है। अगर आपके पास गंगा जल है तो कुछ बूंदे मिला सकते हैं, अगर नहीं है तब भी यह उपाय उतना ही प्रभावी रहेगा। अब इस पानी को दोनों हाथों में पकड़िए। पानी को देखते हुए अपनी इच्छा 3 बार वर्तमान काल में बोलिए। ऐसे बोलिए जैसे वह इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। इसके बाद उसी लोटे को पकड़कर अपने थर्ड आई पॉइंट से हल्का सा स्पर्श करवाइए। इस अवस्था में कुछ क्षण रुकिए, अपनी इच्छा को महसूस कीजिए, उसकी खुशी, उसका सुकून, उसका भरोसा, भावनाओं को पूरी तरह जिए। फिर उस पानी को श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। यह उपाय देखने में बहुत सरल है, लेकिन जब इंटेंशन और भावना के साथ जुड़ जाता है
तो जीवन में चीजें तेजी से बदलने लगती हैं। ये सभी वैदिक उपाय महाशिवरात्रि जैसे शक्तिशाली दिन पर किए जाएं तो इनका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, बिना अपेक्षा पूर्ण समर्पण के साथ किया गया उपाय सबसे जल्दी फल देता है। जब आप मुझे चाहिए की जगह सब महादेव पर छोड़ती हूँ कहते हैं, तब मैनिफेस्टेशन अपने आप आसान हो जाता है। अब मैं आपको एक अंतिम मंत्र देती हूँ जिसे आप किसी भी इच्छा के लिए जाप कर सकते हैं। यह मंत्र शाम के समय करना सबसे अच्छा रहता है। सबसे पहले एक दिया जलाइए, फिर शांत मन में बैठ जाइए। अब इस मंत्र का जितना हो सके उतना जाप कीजिए। 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा या 2 घंटे, जितना समय और श्रद्धा आप दे सकते हैं। मंत्र है ओम होम झूम सहा। इसे विश फुलफिलमेंट मंत्र भी कहा जाता है और ऑब्स्टेकल रिमूवल मंत्र भी। जिस भी इंटेंशन, जिस भी इच्छा के साथ आप इस मंत्र का जाप करेंगे, वह ऊर्जा धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बनती चली जाएगी। मैं दिल से आशा करती हूँ आप इन वैदिक रेमेडीज को विश्वास और श्रद्धा के साथ अपनाएंगे। अगर आपका कोई अनुभव या फीडबैक हो तो कमेंट में जरूर शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।